हरियाणा से सीधे हमारे से जुड़ने जा रहे हैं हमारे जबरदस्त लीडर मिस्टर दीपक बजाज सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज सर, वेलकम। All right. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर। Thank you so much. आज तो मुझे लगा था सिर्फ एक दोस्त है संकेश जी है, दूसरे दोस्त संजय जी भी मेरे को साथ साथ दिख गए हैं। मेरी आवाज संजय जी ठीक से आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल। ओके, मैं शुरू कर सकता हूँ? यस सर। ऑल राइट, चलिए नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम सब नेटवर्क मार्केटर्स को जब तक बड़ी तालियां ना मिल जाए ना, हम लोगों को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से धीरे धीरे ये आदत डाल रहे हैं हम लोग कि तालियां नहीं बजेंगी भाई तो चालू रहे। तो हम लोग एक नए सिस्टम के साथ अपने आप को बदलते हुए इस नई टेक्नोलॉजी, इस नेटवर्क मार्केटिंग के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए दौर के अंदर में माई लाइफस्टाइल जबरदस्त काम करेगी और एक ऐसी बड़ी अचीवमेंट हम लोग निकालेंगे कि ऐसा बोलेंगे लोग कि एक माई लाइफस्टाइल थी लॉकडाउन से पहले और एक माई लाइफस्टाइल है लॉकडाउन के बाद। इतना बड़ा परिवर्तन हम कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी सीनियर पोजीशन पे होते हैं तो आपको अपने शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। तो मैंने आपसे ये बोल तो दिया कि एक माई लाइफस्टाइल होगी लॉकडाउन से पहले की माई लाइफस्टाइल और एक होगी लॉकडाउन के बाद की माई लाइफस्टाइल। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपके साथ में डेटा, कुछ ट्रेंड्स और कुछ बातचीत शेयर करूंगा वो जरूर आपको इस बात का प्रमाण देगा कि क्यों मैं ऐसी बात बोल पा रहा हूँ। राइट, एक बार फिर से संजय जी आवाज, एवरीथिंग ऑल राइट? राइट, कुछ और बदलने की जरूरत नहीं ना? राइट, नहीं सर। ऑल राइट, चलिए। सो हैप्पी टू बी हियर विद माय फ्रेंड एंड ब्रदर संकेश वायल जी और संजय शर्मा जी। आई मीन सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। हिंदुस्तान में मेरी टीम के अलावा मैं शायद एक या दो टीम रहेंगी जिनके पास कभी गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए, एंड दिस इज वन ऑफ दोस टीम्स। और मैं और संकेश भाई प्लान कर रहे थे लोनावाला के लिए और कि कुछ प्रोग्राम बनाएंगे करके, और इस लॉकडाउन ने हमारे प्लान बदल दिए। तो लोनावाला ना सही, हम अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे अपने अपने घरों में एक दूसरे के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। तो इस सेशन के लिए अगर आपने, हम लोगों ने एक छोटा पोस्टर जैसा एक बनाया था और उसमें हमने लिखा था बिल्डिंग बिग बिजनेस इन दी न्यू इकोनॉमी। तो दो शब्दों का इस्तेमाल हमने किया था, एक है बिल्डिंग बिग बिजनेस, मतलब तो एक बड़ा बिजनेस आप कैसे बनाएं, और दूसरा है न्यू इकोनॉमी। और आज के इस करीब 45 मिनट, एक घंटा जो भी मेरे पास समय रहेगा आपसे बातचीत करने के लिए, उसमें मैं इन दोनों चीजों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे मैं ये बोलता हूं और क्यों मैं बोल रहा हूं, क्या वजह है जिसकी वजह से मैं ऐसा कह पा रहा हूं कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इकोनॉमी बहुत जबरदस्त होने वाली है। कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, और कैसे आप, मैं, हम सब लोग मिलके इस बड़े ट्रेंड का लाभ उठा सकते हैं और इसमें फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो 2007 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और ये जून में मेरे को 13 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने बिजनेस को शुरू किया था 28 जून 2007 को, और शुरू करने के लिए कहा गया था मई 2006 में। तो शुरू करने के लिए मुझे किसी ने कहा कि मई 2006 में, और शुरू मैंने किया जून 2007 में। तो फिर मैंने ये 13 महीने क्या किया? 13 महीने मैंने नखरे किए, जैसे आपका हर प्रोस्पेक्ट करता है। और अगर आप में से कुछ लोग एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग के बाद, या एक, दो, तीन, 4 दिन और 3-4 हफ्तों के बाद हार मान जाते हैं, तो आप मेरे स्पॉन्सर के बारे में सोचिए। उनका पेशेंस, इस बिजनेस पे अटूट विश्वास, अपनी कंपनी पे अटूट विश्वास कितना रहा होगा कि 13 महीने वो फॉलो अप में नहीं बोल सकता, बिकॉज फॉलो अप प्लान के बाद होता है। तो मैं तो प्लान ही नहीं दिखाने दिया, मतलब जैसे चूहा बिल्ली होता है ना, टॉम एंड जेरी, मैं और मेरे स्पॉन्सर टॉम एंड जेरी किया हम लोगों ने 13 महीने तक लगातार। तो मई 2006 में जब ये बिजनेस मेरे पास आया, उस समय में मैं अच्छी पोजीशन में जॉब किया करता था। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है टीवीएस मोटर कंपनी, मैं वहाँ जॉब करता था और 4 स्टेट्स में संभालता था। आई वॉज ए रीजनल मैनेजर, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर।
अभी तो मैंने हल्के से बता दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं ये बताया करता था उन दिनों में मेरी छाती का साइज 1.5 इंच बढ़ा करता था, जैसे ना चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK ऐसे करता था मैं, और हमें नाज हुआ करता था कि यार क्या जबरदस्त काम कर रहा है बेटा तू, तेरे जैसा तो आइटम जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता, राइट? ऐसा एटीट्यूड रहता था। एटीट्यूड दिखाई नहीं पड़ता, ईगो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो रहती है। तो आज मैं, उस समय मुझे नहीं मालूम रहता था, लेकिन शायद वो, आप कुछ भी बोल लीजिए, स्टेटस था, ईगो था, या जो भी था। 13 महीने ऐसे भी दिन आए होंगे जब शायद मेरे अपलाइन आते थे, जो मेरे स्पॉन्सर थे बिजनेस में, मुझे ग्लास कैबिन से दिख जाते थे दूर से कि वो आए हैं, और मैं मेरी सेक्रेटरी को फोन करके बोलता था तू बोल यार आज नहीं है बोल के, और 2-2 घंटा भी मैंने उनको वेट कराया। और इसकी वजह क्या थी, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत साधारण से परिवार में, एक गांव में मेरा जन्म हुआ, और सारे लोग सरकारी नौकरी में थे। मेरे मम्मी पापा, चाचा ताऊ, मामा मौसी, सब लोग सरकारी नौकरी में थे। और परिवार, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो हमारे को परिवार में पैसे का थोड़ा टेंशन था, थोड़ा हाथ तंग रहा करता था। जिंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट जो एक आम परिवार में होते हैं वो किए। मेरी मम्मी को जॉब मिलने में पिताजी के बाद बहुत समय लगा, और काफ़ी चीज़ें फाइनेंशियली हमने कंस्ट्रेंट देखे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में यार सेट होना है, अच्छा काम बनाना है, लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए, ऐसा करके बचपन में ना एक ड्रीम जैसा हुआ करता था कि बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, कुछ अपना फैमिली के लिए स्टेटस बनाएंगे। जो परिवार में ये पैसे की किल्लत होती है ना यार, इसको हटा देंगे जिंदगी में। आपकी अपनी वजह हो सकती है इस बिजनेस में आने के लिए, मैं वजह के ऊपर बात करूंगा 5 मिनट, क्योंकि अगर वजह नहीं है ना दोस्त, तो काम हो नहीं सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आया था, और इस बिजनेस में आने से पहले मेरी जॉब में भी, मैं एक वजह थी जो मुझे बचपन से, आप समझिए, मोटिवेट करती थी इस काम को करने के लिए, एनकरेज किया करती थी। मुझे क्या लगता था, जब मैं छोटा था ना, तो जब निक्कर पहनता था वो टाइम पे, मैं जब घर में कोई चीज़ के लिए डिमांड करता था यार कि ये वाली चीज़ दिला दो, ये वाला खिलौना दिला दो, ये छोटा गिटार दिला दो, ऐसा दिला दो, तो मेरे घर पे डायलॉग आता था, क्या ना मालूम, कि अभी हाथ तंग है, अगले महीने दिलाएंगे, हाथ तंग है, अगले महीने दिलाएंगे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। और मैं निक्कर से पैंट पे पहुंच गया, लेकिन घर पे हाथ तंग वाला सिचुएशन मोटा मोटा सेम ही था। और मुझे पता नहीं कब ये एहसास होने लगा कि जिंदगी में ना यार, एक मकसद अगर मेरे जिंदा रहने का है, और मेरे इस जिंदगी में मेरे परिवार के लिए रहने का है, तो वो ये है कि मेरे हौज संभालने से पहले, मेरे काम में जाने से पहले, मेरे परिवार का हाथ तंग रहता था, लेकिन मैं जिंदगी में ऐसा कुछ तो करूं, और कैसे भी हो पाए करूं, कि मेरे बाद में मेरे परिवार में किसी का हाथ तंग नहीं रहना चाहिए। ऐसा एक सेटअप मैं बनाना चाहता हूँ। आज मैं बोलूंगा मुझे बेंटले चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, वो टाइम पे कुछ नहीं था यार। वो टाइम पे बहुत सिंपल एक चीज थी, एक बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, परिवार में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए, जब डाइनिंग टेबल पे बैठे तो पैसे की बातचीत हम लोग नहीं करने चाहिए, वैसा मेरे को लगा करता था। और मैं बहुत जद्दोजहद करके, एक एक करके प्रमोशन ले लेके मेरी कंपनी में रीजनल मैनेजर बना था। जब ये बिजनेस मेरे सामने आया था, तो मैंने पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने MBA किया, और मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया। जिस कॉलेज से मैंने MBA किया वो हिंदुस्तान में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। और मेरे जो बैचमेट्स हैं, या मेरे बैच के, मेरे से सीनियर या मेरे जूनियर लोग हैं, जो हिंदुस्तान की कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी आप बोल दीजिए, वहाँ का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई ना कोई ऊपर के टॉप 5 लोगों में मेरा या तो सीनियर होगा, या मेरा जूनियर होगा, या तो मेरा बैचमेट होगा। बहुत अच्छे कॉलेज से हमने MBA किया, और मेरी वाइफ उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। अभी पति, हस्बैंड जो है एक कंपनी में रीजनल मैनेजर है, 4 स्टेट संभालता है, राइट। और वाइफ उसके नाम के आगे डॉक्टर का डिग्री लगा हुआ है, और वो वैज्ञानिक है भारत सरकार के साथ। अब इन पति पत्नी को अगर आपको MLM करानी, और इनको बोलना हो कि तुम काम चालू करो, और तुम लोग अगर 10,000 का सामान इधर बेचो, 10,000 का सामान उधर बेचो, और तुम्हारे को मिला के 900 रुपये 800 रुपये आएगा, तो बहुत मुश्किल रहता है। हमारे साथ भी वही सिचुएशन थी, और बहुत बार मन भी करता था ना, तो ऐसा लगता था यार किसी को क्या बोलेंगे, वो जो सामान खरीदता है खरीदने दो ना यार, हम लोग उसे क्यों बोलने का, भरोसा ही नहीं होता था यार। जैसे ना, कई बार मुझे लगता है जैसे ये सॉफ्टवेयर में ये बात अंदर जाती ही नहीं थी कि हम लोग कुछ एक 10-20-30 हज़ार रुपया शॉपिंग करके एक ऐसा काम जमा सकते हैं जो हमारी 7 पीढ़ी को पैसे देगा, और 10 लाख 20 लाख तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, ये इधर बैठता ही नहीं था।
उसी के लिए शायद हमें 13 महीने लग गए ये बिजनेस को देखने के लिए, शुरू करने के लिए। और 13 महीने बाद भी क्या हुआ, एक प्रोग्राम था, उसके लिए मेरे अपलाइन ने, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उन्होंने मुझे बहला फुसला के बोलूंगा आपको, बुला लिया बस। और मैं उस प्रोग्राम में पहुंच गया। और जैसे अभी अपना रहता है ना, टीसी, एटीसी, डीटीसी, वो सब आ रहे थे। और मैं पहली कुर्सी पे बैठा हूँ, राइट, पहली रो में मैं बैठा था। और हंस हंस रहा था, मजाक कर रहा था, शर्ट पहन के गया था मैं, कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं था। ये लोग टीसी एटीसी हो रहे हैं तो उनको माला वाला डाल रहे थे, बुके वगैरह दे रहे थे, और मैं हैरानी से, परेशानी से उनको देख रहा था, इसमें यार टीसी होने में बुके देने का क्या है ना, इसमें एटीसी हुआ तो इसको गोद में क्यों उठा के लेके आ रहे हैं करके, ऐसा बैठा था मैं उधर। लास्ट में प्रोग्राम में ना, जब प्रोग्राम खत्म होने जैसा था, तो क्लोजिंग के लिए, जैसे अपने इधर संकेश सर रहते हैं, वैसे अपने को एक शख्स से मिलने का मौका मिला। 27 साल मेरा उम्र, 27 साल उनका उम्र। मैंने एमबीए किया हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से, मेरी कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ, ऐसा है वैसा है, स्टेटस है, ये है वो है सब। टोटल मेरे ऑफिस में 5000 लोग हैं जो मेरे को रिपोर्ट करते हैं 4 स्टेट्स के अंदर में। मेरी कंपनी में 25 साल का कोई लड़का आज तक रीजनल मैनेजर नहीं बना। आई एम द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। और मेरे सामने एक और आदमी खड़ा है, और वो इंसान भी 27 साल का, मेरे जितना, लेकिन वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, लेकिन मैं मेरे 1.5 लाख पे बहुत खुश हूँ, और उसे 25 लाख रुपए महीना आता है। जब हम स्कूल में थे तो हम मुहावरे पढ़ा करते थे, पांव तले जमीन सरक जाना, और क्या होता है, सांप सूंघ जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। और जब वो मेरे सामने एक आदमी 25 लाख रुपए महीना कमाता हुआ दिखाई दिया ना, मेरे साथ वो सब मुहावरे जो मैं बचपन में सुना था वो सब सच हो गए। मुझे लगा यार ये क्या चीज है यार, मतलब ये तो ऐसा कैसे हो सकता है करके। और मैं बैठा रहा उधर, पूरी देर उनकी बातचीत सुनता रहा। और बातचीत के बाद उस प्रोग्राम में क्या किया कि उस प्रोग्राम से पहले मैं एक अलग इंसान था, उस प्रोग्राम के बाद मैं शायद अलग इंसान था, सब बदल गया यार। ऐसा समझो, इतना बड़ा बदलाव। प्रोग्राम में जाने से पहले मुझे लगता था ये बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, उसके बाद मैं बोल रहा था यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा, बॉस ये मिल गया। और बचपन से जिस बात की तलाश थी ना, ऐसा कोई काम मिल जाए जिसमें अपने को हाथ तंग वाला दिक्कत अपने को पूरी जिंदगी नहीं आए, ऐसा काम कोई अपने को चाहिए, वो मुझे नजर आया। इस काम से किया जा सकता है, बनाया जा सकता है बॉस, अब कर देंगे, अब मिल गया, अब बात बन जाएगी। मैंने उनसे पूछा क्या करना है, उन्होंने बोला इतने पैसे दे दीजिए, मैंने उतने पैसे दे दिए और काम को शुरू कर दिया। लेकिन शुरू करना बहुत आसान है, कंटिन्यू करने में थोड़ा चैलेंज रहता है। तो पहले 2 4 5 दिन मैं बहुत खुश था, अब जैक पॉट लग गया, और काम इतना आसान, काम इतना सरल है, हर इंसान इस काम को कर लेगा, इसमें तो ना करने वाला कुछ हो ही नहीं सकता। सोच के मैंने कुछ कुछ लोगों से बात करना शुरू किया, और मेरा थोड़ा पोजीशन अच्छा था, जॉब वो अच्छा था, तो लोग मुझे सीधा सीधा मना नहीं किए, लेकिन ये बोलते रहे करते हैं देखते हैं, करते हैं देखते हैं। और मैं हर एक करते हैं देखते हैं वाले को पक्का सेल मान लिया करता था। एक मुझे लगता था ये काम बन गया, ये काम बन गया, और मैं जोड़ता रहता था, उससे 30,000, उससे 50,000, उससे ऐसे आएगा, उससे ऐसे आएगा करके। आप समझिए मेरा सीलिंग हो गया था पेपर पे। लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे टाइट होके फॉलो अप करने लगा, पैसा मांगने लगा ना, तो लोग इधर उधर होने लगे। मेरे ऑफिस में लोग आया करते थे मुझसे अपॉइंटमेंट लेके, और कई बार तो महीना महीना भर पहले अपॉइंटमेंट लिया करते थे। अब मैं ऑफिस के बाद उन लोगों से जब मिलने जाता था तो लोग इधर उधर हो जाते थे, कोई घर पे नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, मुझे अजीब अजीब सा लगता था। और पहली कुछ मीटिंग्स, शायद मेरा काम करने का तरीका गलत था या जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक भी आदमी मेरे साथ, आप समझिए, ढंग से नहीं जुड़ा। और एक समय आया जब मुझे लगा शायद इस काम को मैं छोड़ भी देता हूँ। ठीक है, कुछ पैसे गए, सामान आ गया, बच्चे लोग खा पी लेंगे, आराम करेंगे, लेकिन अभी ये काम अपने बस का नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन जब जब मैं छोड़ने की सोचता था तो फिर मुझे याद आता था शुरू क्यों किया था। और अगर तुम में से किसी का मन करता है कभी कभी काम को छोड़ने का, तो एक बात याद रखना, अपने आप को उस पल एक चीज याद करना, जब तूने शुरू क्यों किया था। और जब जब मैं ये याद करने की कोशिश करता था कि तूने शुरू क्यों किया था, तो ऐसे लगता था सपने पूरे करेंगे, परिवार में हाथ तंग किसी का नहीं होगा, ऐसा सेटअप बनाएंगे, फैमिली में से सारे कंप्रोमाइजेस एडजस्टमेंट्स हटा देंगे, बड़ा काम बन तो सकता है। फिर उस इंसान का चेहरा सामने आता था जिसको 20-25 लाख रुपए महीना आया करते थे। तो अब मुझसे ना तो हो रहा, ना मुझसे छूट रहा। बहुत बार लगता था कर लें, बहुत बार कुछ लोगों से मिलते थे, वो ना कर देते थे, तो लगता था यार नहीं, अपने बस का नहीं है, अपने को भी छोड़ देना चाहिए टाइप्स। हाँ ना के बीच में
मैं मेरे अपलाइन से बात किया, और एक चीज लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने बरकरार रखी और मेंटेन रखी, वो क्या थी? मैं हर 1-2 दिन में ना मेरे अपलाइन से बात जरूर कर लेता था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने उनके फोन नहीं उठाए, या कभी ऐसा नहीं कि मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम ना बताई हो। तो जब जब मुझे, हर ऑन एन एवरेज आप मानिए रोज नहीं तो हफ्ते में 5 बार रात को सब काम वाम करके मैं उनको अपनी रिपोर्ट दे दिया करता था कि आज ऐसा रहा, आज ऐसा रहा, उसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला। एक्सक्यूज मी। 15 दिन के बाद करीब उन्होंने मुझे बोला, दीपक जी अगर आप सच में बड़ी कामयाबी चाहते हैं ना, तो आपको इस सिस्टम से करना पड़ेगा इस बिजनेस को। हमारा एक तरीका होता है, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, और फॉलो अप कैसे करते हैं, प्रोग्राम्स में कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं। मैं बोला, सर देखिए अब करना तो है ही है, अभी तक अपने हिसाब से करते थे, अब आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बताया मुझे, और मैंने उस सिस्टम के हिसाब से, जैसा मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया, उनके हिसाब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। और काम किया ना तो बहुत मन बना के काम किया, और इस भरोसे के साथ काम किया कि अब ट्राई नहीं करना है, काम में कामयाब होना है। उस एटीट्यूड और उस रवैये के साथ काम शुरू किया, और मुझे ऐसा लगता है जैसी नीयत वैसी बरकत। पहले 2-4 हफ्ते काम को ट्राई करने के हिसाब से किया था, इसीलिए ट्राई जैसे परिणाम आ रहे थे। जब मन बना लिया और निर्णय ले लिया कि यार ये काम अच्छा है और जिंदगी में अपना 100% देना चाहिए यार, और कुछ भी करके इस काम में कामयाब तो होना है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, क्यों ना किया जाए। और जब उस विश्वास और भरोसे के साथ निकले ना, तो फिर काम के परिणाम एकदम अलग आने लगे। काम बहुत बढ़िया चला। और आप में से अगर कुछ लोग पार्ट टाइमर हैं और आपको ऐसा लगता है आप हाई प्रोफाइल जॉब में हैं, तो यकीन मानिएगा मैं उस परिस्थिति से निकल चुका हूं जिस परिस्थिति से आप निकल रहे हैं। और किसी को फॉलो अप के लिए कहना थोड़ा तकलीफ होती है, पैसे मांगना किसी से थोड़ी तकलीफ होती है, जॉब का अपना प्रेशर रहता है। अगर कोई कंपनी आपको 1-1.5 लाख रुपया महीना सैलरी देती है, और ये भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2007 की, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी इतने पैसे बहुत अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उस समय में 1-1.5 लाख रुपया सैलरी बहुत अच्छी मानी जाया करती थी। और मेरी पोजीशन पे कंपनी में टोटल 14 लोग थे पूरे हिंदुस्तान भर में। लाइक दैट काइंड ऑफ अ पोजीशन आई वाज होल्डिंग, यू नो। और उस समय में जो प्रेशर होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मतलब। और ऊपर से मैं सेल्स में था, और सेल्स वालों का प्रेशर तो एकदम अटूट, परम चरम सीमा वाला प्रेशर जिसे आप मान सकते हैं, वो था। लेकिन पता नहीं मैंने कौन सी क्लास में या कौन सी जगह पे जिंदगी में इस बात को सीखा कि जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, और जिसे नहीं करना वो बहाने ढूंढ लेगा। और संकेश भाई में भी मेरे को ये बात लगती है, उनका एटीट्यूड बहुत साफ रहता है कि ना वो सुनते नहीं है, और इसी तरीके से वो भी काम करते हैं कि जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, जिसे नहीं करना वो बहाने ढूंढ लेगा। और मतलब मेरी जॉब के पूरे प्रेशर के बावजूद मैंने रोज इस काम को ईमानदारी से किया। पार्ट टाइम में रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद, और कई बार मैं ट्रैवल करता था तो वहां से आने के बाद, रोज दिन के 4 प्लान दिखाए मैंने। और पहले 3 महीने मेरा ये रूटीन फिक्स था कि कुछ भी करेंगे बिना 4 प्लान दिखाए लौटेंगे नहीं। और बहुत लोग मना करते थे, बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे, और बहुत लोग बोला करते थे सर आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपको ये काम शोभा नहीं देता, ऐसा है वैसा है, बहुत लोग बोलते थे यार। और आप समझिए, मैं और मेरी वाइफ, हमारे पास इंडिका गाड़ी हुआ करती थी 2007 में, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया। और उस समय में जब हम लोग ये सब प्लान दिखा के लौट के वापस आया करते थे ना, आप समझिए सोमवार हमने 4 प्लान दिखाए, मंगलवार हमने 4 प्लान दिखाए, बुधवार 4 प्लान दिखाए, बृहस्पति को, थर्सडे को फिर से 4 प्लान दिखाए, टोटल 16 हो गए। और वो जब वो 16वां आदमी मना करता था ना, और टोटल उसकी पगार रहेगी, सैलरी रहेगी 10,000 15,000 रुपए, और वो हमें बोलता था ये काम अपने को सूट नहीं कर रहा यार। और अंदर से आवाज ऐसी आती थी कि अंधेरा करो, लाइट ऑफ करो, मेरे हाथ में एक डंडा दे दो यार, मैं इसका मार मार के ऐसा बनाऊंगा ना। लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते, और बोला करते थे सर मैं शायद आपको समझा नहीं पाया, बिजनेस कितना शानदार है, आप संडे को हमारे प्रोग्राम में आइए, जीटीएस में आइए, उधर हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे करके। और बहुत बुरा लगता था, तकलीफ हुआ करती थी, रोज जाने में भी ऐसा लगता था क्यों जाएं। और जैसे जैसे ना मेरी घड़ी में शाम को ऑफिस में 4-5 बजा करते थे ना, मेरे हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते थे। मेरी एक जिंदगी थी शाम को 6 बजे 7 बजे से पहले की ऑफिस वाली लाइफ, एक जिंदगी थी शाम को 7 बजे के बाद वाली। सुबह शाम को 7 से पहले मैं मेरे ऑफिस का राजा हूँ, 4 स्टेट संभालता हूँ, 300 करोड़ का बिजनेस करता हूँ मेरी कंपनी के लिए, लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, मुझसे मिलने के लिए आते हैं। शाम को 7 बजे के बाद
मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, मेरे पास एक बैग है, मेरी अपनी किट है, प्लान समझाने जाता हूँ लोगों को, जिनके घर जाता हूँ वो घर छोड़ के चले जाते हैं, राइट। लेकिन बहुत बार मैं दिल से बोलता हूँ आपको, उन दिनों में बहुत बार मन किया करता था काम को छोड़ दें, नहीं फायदा नहीं है। लेकिन काम को, अगर मैं ये बिजनेस छोड़ता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ता हूँ, तो मतलब बहुत साफ है, मैं मेरे सपने छोड़ रहा हूँ, और मैं मेरे सपनों को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं था। और काम किया, बहुत काम किया, और 28 जून 2007 को हमने ओपनिंग किया। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जॉब के साथ किया। उसके बाद जॉब को रिजाइन कर दिया 3 महीने में, और तब से 1 अक्टूबर 2007 से आई एम अ फुल टाइम नेटवर्क मार्केटर। और मेरी वाइफ ने भी जॉब रिजाइन कर दिया। मेरा छोटा भाई, ही वाज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट विद एन अमेरिकन कंपनी, उन्होंने भी जॉब रिजाइन कर दिया, और तब से नाउ वी आर फुल टाइम इनटू दिस बिजनेस। और ये 28 जून को, आने वाले 1 महीने के बाद, विल कंप्लीट हमारे इस बिजनेस में 13 साल पूरे हो जाएंगे। और जो कठिनाइयां आई वो आई, जो मुश्किलें आई वो आई, लेकिन जो मिला वो बेमिसाल था। बिजनेस में 2 साल पूरे हुए, एंड आई बॉट माय फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। सितंबर 2009 में मैंने मेरी गाड़ी बुक करा दी थी। दिवाली के आसपास हम लोगों ने गाड़ी की डिलीवरी ले ली थी। काम शुरू किया जून 2007, और मेरे पास में, आप मानिए, सितंबर अक्टूबर 2009 में आई हैड माय फर्स्ट मर्सिडीज बेंज फ्रॉम दिस बिजनेस। और जिंदगी में जो जो चीजें इंसान पूरी जिंदगी जिनके लिए जद्दोजहद करता है, इस बिजनेस ने कुछ साल ईमानदारी से मेहनत करने के बाद वो हमें दिए। आज जिस घर में मैं रहता हूँ वो गुड़गांव में इट्स लाइक 10,000 स्क्वायर फीट हाउस विला है, 10,000 स्क्वायर फीट का घर है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हम इस्तेमाल करते हैं, बेसमेंट भी खाली पड़ा रहता है, और क्या बोलेंगे, सेकंड फ्लोर भी खाली रहता है। लाइफ इज गुड एंड कंफर्टेबल। 27 कंट्री में मेरे बच्चों के साथ घूम चुका हूँ, लाइक लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामस, यू नेम इट, वी फिनिश्ड इट। लाइफ इज गुड एंड कंफर्टेबल। और 2009 में, आप मानिए, अगर आप पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात समझते हैं, तो तब से जो आनी शुरू हुई थी, आज अगर 2009 से शुरू करूं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12वां साल है पैसिव इनकम लेते हुए, इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए पूरे परिवार के साथ। जब शुरू किया था तो मैं, मेरी वाइफ थी, और एक हमारा 1 महीने का बच्चा था। मेरा बच्चा मई में बॉर्न हुआ है, जून में हमारे पास 1 महीने का बच्चा था। नाउ वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, परिवार साथ में रहता है। मैं और मेरे ब्रदर, हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। 10 लोगों का परिवार है, और पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत शानदार, जबरदस्त बिजनेस बूम कर रहा है, और कमाल का बिजनेस चल रहा है। और 2 साल पहले, 3 साल पहले बोलूँगा, किसी ने मुझे सलाह दिया कि आपने इतना अच्छा काम किया, क्यों नहीं आप उसकी किताब लिखते हैं, उसके ऊपर आप अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़कर आप एक किताब की फॉर्म दे दीजिए। तो मैंने 10 जून 2018 में हमारी बुक लॉन्च की थी, और उधर उसको भी करीब, आप मानिए, 23 महीने हो गए। 23 महीने से अमेजोन पे बिजनेस सेल्फ हेल्प बुक्स कैटेगरी के अंदर में, अगर टॉप 10 बुक्स को कभी भी आप देखेंगे तो उसमें वो किताब आपको मिलेगी। नाउ आई एम एन ऑथर ऑल्सो। मेरी किताबें 5 भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, मराठी, उड़िया अब आने वाली है। और 25 मार्च को हमारा लंदन बुक फेयर में हमारी बुक डिस्प्ले होनी थी, लेकिन अब ये हुआ नहीं। उम्मीद करते हैं ये साल के लास्ट तक या अगले साल से पहले पहले इंडिया से बाहर भी इस किताब को लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। आई एम द ओनली ऑथर ऑन अर्थ, इस ब्रह्मांड का इकलौता ऑथर हूँ। आप अमेजोन पे बिजनेस सेल्फ हेल्प किताबों की कैटेगरी में जाएंगे तो करीब 3.5 लाख किताबों से ज्यादा आएंगी। उन किताबों की टॉप 20 में 4 किताबें मेरी आती हैं। जो जो उम्मीद करी जा सकती थी उससे ज्यादा इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिला, और इस बिजनेस ने मुझे दिया। अगर मैं आपसे आज की बात करूं तो आज मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। एक चीज हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, मैं अपने सफर के बारे में बताना चाहता था, और एक मैं आपको एक क्या बोलूं आपसे, आप समझिए इस बिजनेस को क्यों करना है, और इस बिजनेस में इनिशियली क्या क्या होगा आपके साथ, वो थोड़ी सी बातचीत मैं करना चाहता था अगले 5-10 मिनट। और उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं 5 ऐसे ट्रेंड हैं जिन्हें देख के साफ साफ दिखाई पड़ता है आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है। बहुत सारे और ट्रेंड हैं, बहुत सारे और सिग्नल्स हैं चारों तरफ, लेकिन मैं आपको टॉप 5 डिस्कस करूंगा आपसे। और उसके बाद मैं लास्ट में आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा, वो है अगर इस नई इकोनॉमी में ये 5 ट्रेंड की वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस बूम करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग बूम करेगी, तो आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, आपको अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ एक 15-20 मिनट की ये जो नया शिफ्ट हो रहा है उसमें आप कुछ एक चीजें जो, वैसे तो संकेश सर हैं आपके पास, संजय जी भी मुझे दिख गए आज, तो आपको मैं और कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, ये लोग दिग्गज हैं
लाइक इन लोगों के सामने हम कुछ सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कुछ गाइडलाइंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, कुछ 5-10 चीजें जो मुझे ऐसा लगता है आपको ये बदलते हुए ऑनलाइन बिजनेस के समय में ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, अगर मैं पहली बात को कंटिन्यू करूं मेरे अपने सफर को लेके, तो मेरे साथ भी बिजनेस को लेके चैलेंजेस आए। मुझे भी लगता था पता नहीं ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे मेरे करने की वजह थी ना मेरे पास, इसके लिए ये बिजनेस मुझसे हो गया। अगर आपके पास करने की वजह नहीं रहेगी ना, तो ये बिजनेस आपसे नहीं होगा। तो वजह अपनी ठोस वजह बना के रखिए, और जितना इस बिजनेस को मैं जानता जा रहा हूँ उतना ना इस बिजनेस से प्यार होता जा रहा है मुझे। और 13 साल हुए इस बिजनेस में मुझे, और मैंने अभी 5 जनवरी को एक किताब लॉन्च किया। उस किताब में मैंने 31 वजह लिखी क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगले साल हम एक और किताब लिखेंगे तो उसमें 31 और नई वजह खोज सकते हैं क्यों हर इंसान को ये बिजनेस करना चाहिए। और जैसे जैसे लोगों के पास ये बिजनेस पहुंचता जा रहा है और सही तरीके से पहुंचता जा रहा है ना, आप यकीन मानिए लोग समझते चले जा रहे हैं। आपको 31 वजह, 62 वजह, 100 वजह नहीं चाहिए, कोई एक ठोस वजह चाहिए क्यों आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, और उस वजह को लेके आपको एक्टिवली सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहिए। और जब आप बिजनेस करने निकलेंगे तो दोनों चीजें आपको चाहिए। देखिए, एक होती है फिजिकल प्रिपरेशन, एक होती है इमोशनल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन बोले तो आपको टाइम निकालना है प्लान दिखाने के लिए, टाइम निकालना है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, समय निकालना है आपको लोगों के नाम लिस्ट में जोड़ने के लिए, या फिर आपको समय निकालना है फॉलो अप्स करने के लिए। ये सारी इस बिजनेस की एक्टिविटीज हैं। लोग बिजनेस में आए तो उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, नए डिस्ट्रीब्यूटर का टेक ऑफ कराना है आपको सही से। ये सारी चीजें आप जब करेंगे ना, तो इसे मैं बोलता हूँ फिजिकल प्रिपरेशन। राइट एक्टिविटीज एट द राइट टाइम, सही कामों को आप सही समय पे करिए। इस बिजनेस को आप फाउंडेशन के साथ, बुनियाद के साथ ठोस मजबूत तरीके से ऐसा जमा सकेंगे कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ये बिजनेस हिलेगा नहीं। सेकेंड इज इमोशनल प्रिपरेशन। इमोशनल प्रिपरेशन बोले तो एक बड़ी चीज जो दुनिया के हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस वुमन को फेस करनी पड़ती है। लोग ना बोल सकते हैं, लोग आपको, ऐसा भी होगा अपने लोग आपको समझेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, थोड़ा सा कभी कभी आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। लेकिन नियम बहुत सिंपल और सरल है, जैसा लक्ष्य आपका है ना उसके हिसाब का व्हीकल आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लंदन जाना है, आपको यहां से, मैं भी दिल्ली हूं, दिल्ली से मुझे लंदन जाना है, कैसे जा सकता हूं? साइकिल, बाइक, कार या एरोप्लेन? सिंपल और सरल है, मुझे अगर लंदन जाना है तो एरोप्लेन चाहिए। अगर मुझे एरोप्लेन में नहीं बैठना तो यकीनन मैं लंदन जा नहीं सकता। मैं जिंदगी में दोनों में से एक चीज चुन सकता हूं, या तो मेरा लक्ष्य और दूसरा या तो फिर मेरा व्हीकल, या तो मेरा साधन। अगर लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार की सिक्योरिटी, आने वाले कल के फ्यूचर को गारंटी से सिक्योर करना, आप अपनी जिंदगी को मनचाहे तरीकों से जीना, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए एक बढ़िया लाइफ का निर्माण करना, तो फिर इस लक्ष्य अगर आपका फिक्स है तो फिर व्हीकल आपको वो चुनना पड़ेगा जो आपको पहुंचा सकता है। और मुझे लगता है ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस जो आपको और मुझे मिला है ये पहुंचा सकता है। कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, वो सब चलता रहेगा। आप अपने बिजनेस की चिंता करिए, आप अपने बिजनेस को ऊपर फोकस करके रखिए। जब जब आप कोई भी अच्छा काम करने निकलेगा ना, एक टेस्ट होगा आपका, और वो टेस्ट आपको बस पार करते चले जाना है। और एक और मजे की बात बोलता हूं, फिर मैं अगली चीज पे आगे बढ़ूंगा। लोगों की धारणाएं, लोगों की ओपिनियन और राय इस बिजनेस के बारे में या जिंदगी में किसी भी चीज के बारे में कभी परमानेंट नहीं रहती, लगातार बदलती रहती हैं, लगातार चेंज होती रहती है। अभी मोदी जी का पीछे कहीं पे कुछ आ रहा था, मैं बहुत कम देखता हूँ टीवी, लेकिन अभी देखा मैंने पीछे तो कुछ चैट शो पे मोदी जी आए हुए थे, और ये बोला जा रहा था कि एक समय ऐसा था अमेरिका ने मोदी जी के बारे में ऐसी धारणा बना के रखी थी कि उनको अमेरिका जाने का वीजा नहीं देते थे। और आज की डेट में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अमेरिका और हिंदुस्तान के संबंधों के बीच में एक राय थी कि ये इंसान को वीजा भी नहीं देंगे, और दूसरी राय है अगर हिंदुस्तान नहीं है तो फिर हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। मतलब वो इंसान जिसको आप वीजा देने को तैयार नहीं थे, वो इंसान आज आप तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। लाइफ में ये जो लोग हैं ना जिनके पास आप जाते हैं, आपको दो मजेदार थ्योरी बताता हूँ और अपनी जिंदगी का आपको जीवंत तक उदाहरण देता हूँ एक दो। जैसे हमारे एक चाचा थे, मेरे खुद के चाचा,
और हम उनके पास बिजनेस लेके गए 2007 में ही, स्टार्टिंग में मैं और मेरा भाई, हम दोनों उनसे बात करने गए। बोले चाचा बिजनेस कर लो, ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है। चाचा बोले ये वही है। हमने बोला चाचा है तो वही। और चाचा बोले बेटा तुमने अभी शुरू किया, ये हमें सब पता है, ये सब बिजनेस के बारे में, ये सब कुछ नहीं चलता है। जाओ तुम 2-4-6 महीने कर लो, फिर आना हमारे पास। अभी हमने 2-4-6 महीने कर लिया। अब हम चाचा के पास गए। चाचा बोले कितने पैसे आने लगे तुम्हें? हमने बोला आ जाते हैं अच्छे खासे पैसे। बोले हफ्ते में कितना आता है तुम्हें? हम बोले 20,000 30,000। 20-30,000 तो वैसी कंपनी तुम्हें लॉलीपॉप के लिए दे देती है, ये कंपनियां सब चलती नहीं है। जब कभी 1,00,000-2,00,000 रुपए आए तो आना। अभी हम 1,00,000-2,00,000 के इंतजार में थे। जब 1,00,000-2,00,000 रुपए आने लगे तो हम चाचा के पास पहुंच गए। चाचा अब 1,00,000-2,00,000 रुपए भी आने लग गए, अब बताइए। चाचा बोले यार काम तो ठीक है और तुम कहते भी ठीक थे, लेकिन अब सब लोग को तो तुमने लगा लिया, अब हम अगर करेंगे भी सही तो किसके साथ करेंगे? अब ऐसे चाचा मामा ताऊ मेरे पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास भी हैं। और हम कई बार वो 4-6 लोग ढूंढ लेते हैं और उनकी राय के हिसाब से घूमते रहते हैं। मैं आपको एक कमाल की चीज बोलता हूँ, आप गांठ बांध के रखिएगा, आपका बिजनेस कभी नहीं गिरेगा। अगर आप चाहते हैं आपके साथ लोग जुड़ें, और अगर आप चाहते हैं आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना वो काम करें, तो एक थ्योरी बताता हूं आपको, याद रखिएगा। मान लीजिए 20 लोग आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा दिए, 20, 4 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे बोल दीपक क्या करना है, मैं तैयार हूं। इनको मैं बोलता हूं नाव। नाव बोले तो अभी के अभी तू बोल यार क्या करने का है। 20 में से 4 बोलेंगे नेवर। नेवर बोले तो तू आया, पैसा लिया, अब तू दोबारा ये बिजनेस के लिए मेरे पास मत आना। हो गए। अब बच गए 12। ये 12 बहुत जबरदस्त आइटम है। इनका नाम है डोंट नो। बोले तो इन्हें मालूम नहीं है किस तरफ जाने का है। अब आप क्या करिए, आप अगर अचीवमेंट कर गए बिजनेस में और आपका काम चल गया, तो ये 12 क्या बोलेंगे मालूम? हम ना बिजी थे पहले, काम तो बहुत बढ़िया है, तेरे पे भी बहुत विश्वास है, लोग भी मैं मिलवा सकता हूं, लेकिन अभी ना तब मैं बिजी था, अभी मैं काम करने के लिए तैयार हूं। आप मेरी बात समझिए। 20 में से 4 हैं नाउ, 4 हैं नेवर। ये जो बीच वाले लोग हैं ना मेरे दोस्त, ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं आपको। अगर तुम कामयाब हो गए तो ये तुम्हारे घर आएंगे बोलने के लिए, तुम्हारा प्रोडक्ट भी बढ़िया था, तुम भी बढ़िया थे, कंपनी भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, बोलो क्या करने का है। और कहीं बेटा अगर इन सब की बातें सुन के तुमने अपना फोकस हटा लिया और फोकस किसी और चीज पे कर दिया बिजनेस का, तुम्हारी अचीवमेंट नहीं होगी। तो ये 12 लोग थे ना, ये नाव में, ये 12 लोग जो थे डोंट नो वाले, ये नेवर में शिफ्ट कर जाएंगे और क्या बोलेंगे, हमें तो शुरू से मालूम है यार ये सब स्कीम नहीं चलता है यार, हम तुझे बोलना नहीं चाहते थे, तेरा हार्ट नहीं, क्या बोलते, तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे बोल के। कभी मत ऐसा सोचना मेरे दोस्त की जो आज लोग ना कर रहे हैं ना वो जिंदगी भर तुम्हें ना करते रहेंगे। एक एक इंसान आएगा मेरे, मैं बोलूं आज मैं हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता हूं एवरी वीक, और ये वो लोग हैं जिनको मैंने 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में प्लान समझाया था। और आजकल मुझे पता है क्या पूछते हैं, भैया वो जो आप बताए थे वो है क्या अभी, आप अभी भी उधर ही हैं क्या? और मैं तभी भी उनको क्या बोला था, मैं ये काम करता हूं, कुछ लोगों से मिलवा, तेरी मदद करूंगा, तेरा भी काम चलेगा, मेरा भी काम। 13 साल के बाद भी आप भरोसा रखिए बॉस, एक भी आदमी आज अपनी आंखों में आंखें डाल के गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने डे 1 से सबको क्या समझाया, पैसे दोगे सामान मिलेगा, काम करोगे पैसा आएगा। 13 साल के बाद भी उधर ही खड़ा हूं, पैसे दोगे सामान मिलेगा, काम करोगे पैसा आएगा। और तब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार था, आज भी मदद करने के लिए तैयार हूं। लोगों की हाँ ना सुन के अगर तुम अपना रास्ते से भटक गए ना तो तुम्हारी अचीवमेंट नहीं होगी। और अगर तुम्हारी अचीवमेंट टूट गई और तुम्हारी अचीवमेंट नहीं हुई बॉस, उसके बाद फिर जो लोग कर भी सकते थे ना काम, वो भी नहीं करेंगे। तो मैंने 2 चीजें आपको बताई। इस काम को करना है मेरे दोस्त तो इमोशनल प्रिपरेशन, मतलब बोले तो ये इमोशन को क्या बोलोगे यार, दिल वाली तैयारी थोड़ी मजबूत रखना इधर। और दूसरा फिजिकल प्रिपरेशन, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, सेल क्लोज करना, ये सब काम अपने जरूरी काम है, अपने को करने चाहिए। अब मैं आपको दूसरी चीज पे लेके जाता हूं, क्यों मुझे ऐसा लगता है आपका और मेरा, हमारे बिजनेस का सुनहरा समय आने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, वजह बताता हूं आपको। पिछले 2 महीने में ये लॉकडाउन रहा और 1 महीना उससे पहले से कोरोना है, तो पिछले करीब 3 महीने में ना कोरोना ने लोगों को कुछ ऐसी चीजें समझा दी जो आप और मैं रोज समझाने का प्रयास करते थे, समझा नहीं पा रहे थे। 5 चीजें, 5 ट्रेंड हैं जो ऐसे निकल के आए हैं
जिन पे अब लोगों की सहमति बन गई है, अब लोग उनको मान चुके हैं। आपको और मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, अब लोग खुद उन बातों को समझ गए हैं। 1 सेकेंड यार, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं। ऑलराइट, 5 ट्रेंड हैं जो मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका और मेरा अब लोगों को मनाना हमारे लिए बहुत आसान और सरल है, क्योंकि कुछ चीजों पे वो अभी मान चुके हैं खुद से। पहला, गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड इनकम सोर्स। लोगों को बहुत सी बात साफ साफ समझ आ गई कि अभी अपने को सेकेंड इनकम का सोर्स होना जरूरी है। ये बात पहले हम समझाते थे, भैया आपको पता है क्यों एक बिजनेस करना चाहिए, फिर हम रॉबर्ट टी कियोसाकी दिखाते थे, लेफ्ट से राइट दिखाते थे, दुनिया भर की बातें हम समझाते थे और हम उन्हें बोलते थे कि आपके पास एक सेकंड इनकम का सोर्स होना चाहिए। लोग मानते नहीं थे अपनी बात, लेकिन अब पिछले 3 महीने के हालातों ने लोगों को ये बात आराम से जहन में बैठा दी है कि अपनी सैलरी पे, एक इनकम पे पूरी जिंदगी डिपेंड नहीं रह सकते, कभी भी गड़बड़ हो सकती है। इससे पहले आप बोलते ना कभी अगर ये नहीं रहा तो, वो बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी उनको मालूम है ऐसा हो सकता है, और ये कोरोना पहला है, लास्ट नहीं है यार। पहला भी नहीं बोलूंगा मैं, कोरोना से पहले भी ऐसे ट्रेजेडी बोलो या ऐसे वायरसेस आए, और कोरोना के बाद भी शायद कुछ और भी आ सकता है यार। तो लोगों को ये बात समझ तो आ गई कि एक इंसिडेंस पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों को घुटने टिकवा सकता है, और कुछ भी कभी भी हो सकता है। मैं कल फोर्ब्स मैगजीन पढ़ रहा था, ऑनलाइन एडिशन उनका पढ़ रहा था, और वो बोल रहे हैं अगले 3 महीने में मानवता के इतिहास का सबसे बड़ी जॉब टर्मिनेशंस अभी होंगी। अगर आप में से कुछ लोग रेगुलर फ्लाइट में रहते हैं या फ्लाई करते हैं, तो यूएई की 2 बड़ी कंपनीज हैं, इतिहाद एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज। दोनों ने करीब करीब 20% के आसपास स्टाफ निकाल दिया। थाई एयरवेज करके एक एयरलाइन है, दिवालिया घोषित करने के लिए सरकार को एप्लीकेशन दे चुकी है। थाई एयरलाइंस ने बैंक करप्सी की एप्लीकेशन फाइल कर दी। वर्जिन एयरलाइंस जो ऑस्ट्रेलिया का, जो उनका ऑस्ट्रेलिया का वर्जिन एयरलाइंस का जो क्या बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशंस थे, वहां पे उन्होंने अपने को दिवालिया घोषित करने के लिए इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, लिक्विडेशन के लिए फाइल कर दिया है। हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसे बुरे से अफेक्ट हुए हैं ना कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां या तो चली गई, या जो बच गए उनकी सैलरीज कट हो गई हैं, और सबको एक बात समझ आ गई, इनकम का दूसरा सोर्स होना जरूरी है। और बहुत बड़ी संख्या में, आप मानिए करोड़ों की संख्या में लोग अभी एक सेकेंड इनकम का, ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स ढूंढेंगे। और ये सेकेंड इनकम का सोर्स ऐसा होना चाहिए जो पहले वाले को अफेक्ट ना करे, क्योंकि लोगों के पास पैसे भी नहीं है, लोगों के पास समय भी नहीं है। अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास समय नहीं है, और बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, तो फिर कौन सा एक ऐसा बिजनेस है जो सेकेंड इनकम दे सकता है? वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग विद माई लाइफस्टाइल। अब एक दूसरी कमाल की चीज बोलता हूँ, दूसरा ट्रेंड जो दिखाई पड़ रहा है, लोगों को इम्यूनिटी की बात समझ आ गई, हेल्थ सप्लीमेंट की बात समझ आ गई। आज से कुछ महीने पहले तक ना, जब हम लोगों के पास जाते थे वेल हार्ट लेके, तो वो बोलता था सर मेरे हार्ट में ना एक स्टंट डल चुका है, ये अगर लूंगा तो दूसरा नहीं डलेगा क्या? और फिर हम उसे समझाते थे, सर ये अलग है, वो अलग है, ये इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे, आपकी लंबी आयु रखेंगे, आपको बीमारियां छू नहीं पाएंगी। जब हम उसे समझाते थे 95 का जूस ले लेना तू, तो उसे समझ नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में, पिछले कुछ महीनों में, अगर आप गूगल सर्च के ट्रेंड्स को देखेंगे ना, तो आयुर्वेदा, इम्यूनिटी, सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा इनकम, पर्सनल हाइजीन, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी चीजें बूम पे हैं। लोगों को साफ साफ समझ आ गया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदा, इन सब की कितनी जरूरत है। अभी अगर हम इसकी बात करें तो आप याद रखिएगा, आयुर्वेदा में हम लोग हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे शानदार कंपनी है। जिस तरह की प्रोडक्ट, जिस तरह के साइंटिस्ट, जिस तरह के मैन्युफैक्चरर अपने पास में है, जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज है अपने पास। आयुर्वेद के जिन लोगों को क्या बोलूं मैं, एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के मेंबर्स डॉक्टर डीबीए नारायणा जैसे वैज्ञानिक और
फाउंडर अपने पास में है, अपने प्रोडक्ट्स जहां बनते हैं, बैजनाथ, मुल्तानी, 100 साल पुरानी कंपनीज हैं। जब मेरा जन्म नहीं हुआ ना, वो टाइम से वो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अमेरिकन यूरोपियन स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड कंपनीज में अपने प्रोडक्ट बनते हैं। डॉक्टर डीबी नारायणा, एलिमेंट्स ब्रांड, मिस्टर के राजेश, माई लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज, ऊपर से मुल्तानी और ऊपर से बैद्यनाथ जैसे मैन्युफैक्चरर। पूरे ब्रह्मांड में आपको आयुर्वेद का वो रेंज नहीं मिलेगा जो रेंज अभी आज की डेट में अपने पास है। और एक और कमाल की चीज आप समझिए, अभी लोग ना, आप देखिएगा थोड़े दिनों में आपको हर जगह पे आपको जूस 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 के नए नए बहुत सारे ब्रांड, इम्यूनिटी के लिए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स दिखाई देंगे। बाढ़ सी लग जाएगी। एक लड़का है, एक प्रिंटिंग प्रेस है वेदांश के नाम से, वो हमारी किताबें छापता था, ब्रोशर वगैरह और वो सब छापता था। अभी कल उसका ब्रोशर आया एक छोटा, उसने छाप के भेजा, वेदांश हैंड सैनिटाइजर। लाइक आज की डेट में सब कोई अब आपको सप्लीमेंट्स की तरफ, हेल्थ की तरफ बढ़ता दिखेगा। जब मार्केट में प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाती है तो लोग क्या चुनते हैं? लोग वो चुनते हैं जिसका नाम हो, लोग वो चुनते हैं जिसका ब्रांड हो। और आज की डेट में अपने पास में एलिमेंट्स के लिए हिंदुस्तान का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है। आयुर्वेद में अपने पास जो एलिमेंट्स रेंज है वो हिंदुस्तान का बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। तो ये जो दूसरा ट्रेंड है कि इम्यूनिटी को लोग ढूंढेंगे, इम्यूनिटी की वैल्यू समझेंगे, इसमें भी हम खरे उतरते हैं। अभी पीछे 3 दिन पहले आईटीसी मीट में हमारे को के राजेश जी ने बहुत कमाल की एक मजेदार बात बताई कि अब लोग ब्यूटी से इम्यूनिटी पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब लोग जो पहले ब्यूटी की बात करते थे अब वो इम्यूनिटी की बात करेंगे। और जो प्रोडक्ट्स अभी तक अपने पास हैं वो तो कमाल है ही है, ऊपर से जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं आप समझिए वो लाजवाब हैं। और अगले 6 महीने में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सब आपके इम्यूनिटी के इर्द गिर्द, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इर्द गिर्द घूमते हुए आएंगे, जिसकी नेचुरल डिमांड रहेगी। मैंने मार्केटिंग पढ़ा, 2 साल 4 साल नौकरी किया मार्केटिंग, 13 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। टोटल 19 साल की मार्केटिंग में मैंने देखा है और समझा है। मार्केटिंग 2 तरह से होती है, एक होती है पुश, आप जबरदस्ती करिए, एक होती है पुल, सामने से डिमांड आना चाहिए। ये जो अब जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, ये सब के सब, ये सब पुल वाले प्रोडक्ट हैं। लोग आपसे मांग मांग के घर आकर लेकर जाएंगे, आप खाली स्टॉक रखिएगा बस, और लोगों को खबर दे दीजिएगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप सब तो आप समझिए आप लोगों का सबसे अच्छा समय है, आपका तो जैकपॉट है। आप खाली 1000 लोगों को ये बात बता दीजिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आपका हर महीने परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, दुनिया भर के बोनस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपका काम सिर्फ 1000 लोगों को ये बताना है कि आपके पास क्या क्या है। वो भी अगर आप शर्मा गए, देखिए फिर मैं नहीं, मेरे पास में सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप सब लोग अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जितने लोग आपके साथ में हैं, जितने लोग आपकी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, आप खाली ये बताओ आपके पास क्या क्या है, और फिर देखिए आपसे सप्लाई नहीं होगा, लोग घर आकर लेके जाएंगे। ऐसा जबरदस्त ट्रेंड है और हमारी तैयारी भी है उस ट्रेंड के हिसाब से। तीसरा, लोगों को ना एक रिजर्व फंड होना चाहिए, ये भी अब समझ आने लगा है। बहुत सारे लोग जिनका अपना बिजनेस है, जो कभी जॉब नहीं जाएगा ऐसा करके उधर से उनको टेंशन नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जॉब अच्छा खासा चल रहा था। तो जब हमारा समय सही चल रहा है और सब सही चल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि सब शायद यूं ही ऐसे ही पूरी जिंदगी चलता रहेगा। लेकिन अब लोगों को एक बात क्या समझ आ गई, अपने पास में बुरे समय के लिए फंड होना चाहिए, रिजर्व फंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हुआ करते थे, 2-3 महीने से बिजनेस ठप पड़े हैं और अगले कई महीने तक बिजनेस होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। I'm sorry। तो लोगों को समझ आने लगी है यार कि दोबारा कहीं ऐसा हो गया तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। और उसके लिए अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अपने पास फंड होना चाहिए। आपको एक बहुत कमाल की परिभाषा मैंने कुछ साल पहले सीखी थी वेल्थ की। वेल्थ बोले तो पूंजी बोल सकते हैं आप उसको। आप कितने अमीर हैं, अमीरी की परिभाषा कुछ लोग गिनते हैं लाखों में और करोड़ों में, लेकिन वेल्थ की परिभाषा क्या है? आज जो इनकम सोर्स पे तुम काम करते हो अगर वो रुक गया तो कितने दिन तुम अपनी जिंदगी का सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। और ये सारी बातें ना अब आप लोगों को मत समझाइए, लोगों को मीडिया ने, हालातों ने, कोरोना ने ऑलरेडी समझा दिए हैं। आप तो सॉल्यूशन लेकर जाइए,
और जितने ज्यादा लोगों तक आप सॉल्यूशन लेके जा पाएंगे उतना बड़ा जीत आप हासिल कर पाएंगे, आप उतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे। चौथी एक और चीज बोलता हूँ, अब लोगों के पास जब जॉब्स नहीं रहेंगी तो लोग क्या करेंगे? लोग अपना बिजनेस करेंगे, लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, कुछ लोग नौकरियां छोड़ेंगे नहीं लेकिन नौकरी के साथ साथ कुछ करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि लोगों के मन में ना थोड़ा सा डर बैठ गया है, तो लोग ऐसे बिजनेसेस खोज रहे हैं जिनमें फिक्स कॉस्ट नहीं, ऑफिस नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, सेटअप नहीं चाहिए, इस तरह की चीजें लोग खोज रहे हैं। और अगर आपको एक ऐसा बड़ा बिजनेस बनाना हो जिसमें आपको ऑफिस नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, सेटअप नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कुछ नहीं होता। तो चौथा ये ट्रेंड है, लोग अब ऐसे बिजनेसेस की तरफ आकर्षित होंगे जिनमें फिक्स कॉस्ट जीरो है। और पांचवी एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, सोशल इनसिक्योरिटी। अभी ना लोगों को बड़े हॉल्स में, मीटिंग हॉल्स में, क्राउडेड जगहों पे जाने में अगले कुछ महीने तक डर लगेगा। मूवी थिएटर्स मुझे नहीं मालूम सरकार कब खोलेगी, लेकिन जब भी वो खोलेंगे अगले कुछ महीनों तक, हो सकता है साल भर तक, इन थिएटर्स के अंदर में लोग बहुत जल्दी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो देख कर जाएंगे, राइट? सो लोगों की एक मेंटेलिटी क्या बनने लगी है अब धीरे धीरे, और लोग अगले कुछ महीने डरे हुए से रहेंगे इस बात पे, और लोग मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन करना पसंद करेंगे। बाय ऑनलाइन, लर्न ऑनलाइन, इवेंट्स ऑल्सो ऑनलाइन, राइट? आज आप और मैं जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पास मुझे नहीं मालूम अभी कितने लोग हैं, 600-700 लोग अगर हैं तो आप समझिए ऑनलाइन पूरे हिंदुस्तान भर से 600-700 लोग आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कंफर्टेबल लगने लगा है। धीरे धीरे लोगों, हमारे बिजनेस में ना ऑनलाइन बिजनेस का शेयर बढ़ने लगेगा, और सोशल मीडिया की प्रेजेंस लोगों की और ज्यादा बढ़ने लगेगी। और उस समय जब ये सब ऑनलाइन की तरफ लोग बढ़ने लगेंगे ना, तो उस समय लोग उधर काम करेंगे, उन लोगों के साथ काम करेंगे जिन पे वो भरोसा करते हैं। तो आज आप और मैं माई लाइफस्टाइल के साथ हैं, 6 साल से ऊपर का हमारे पास में भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ऊपर से हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, ऊपर से जो हमारे लीडर्स हैं। ये जो एक नया ट्रेंड है ना, इसमें लोगों, जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो वो चीजें ज्यादा बूम करेंगी जिन पे लोग भरोसा कर पाएंगे। तो अपने पास जो है प्रोडक्ट्स हैं, अपने पास जो ब्रांड्स हैं, उन सब पे, उन सब की वजह से हमें लगता है ये पांचवें ट्रेंड में भी अपना काम चलेगा। तो मैंने आपसे 5 चीजें देखी बताई। नंबर 1, लोगों को सेकंड इनकम का सोर्स चाहिए। नंबर 2, लोगों को इम्यूनिटी का सॉल्यूशन चाहिए। नंबर 3, लोगों को बुरे समय के लिए फंड्स चाहिए। नंबर 4, लोगों को ऐसे बिजनेसेस चाहिए जिनमें फिक्स सेटअप नहीं है। तो नंबर 5, लोग चीज़ों को, कामों को ऑनलाइन करना चाहते हैं। और इन पांचों चीज़ों का अगर सॉल्यूशन आप देखें तो माई लाइफस्टाइल और नेटवर्क मार्केटिंग इन पांचों चीज़ों का सॉल्यूशन देते हैं, जिनके लिए मैं आपको ये बात बोल पा रहा हूँ कि आने वाले समय में माई लाइफस्टाइल और नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों गजब का माइंड ब्लोइंग मूवमेंट, गजब का बूम आपको इन दोनों चीज़ों में दिखेगा। लेकिन एक बात और तय है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का चेहरा, जो स्वरूप आप मैं पिछले 5, 10, 15 सालों से देख रहे हैं ना, आप ये बदलने वाला है। ये जो नया स्वरूप आपको और मुझे देखने को मिलेगा ना, इस नए स्वरूप में बहुत सारी चीजें बदली हुई मिलेंगी। आप और मैं जब अब मैदान में निकलेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हमें बदली हुई मिलेंगी। हमारे टोटल बिजनेस का अभी मुझे नहीं मालूम आपके कितने लोग होते थे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स किया करते थे और उनको ऑर्डर्स ऑनलाइन पहुंचा करते थे। लेकिन अगर आपके बिजनेस में अभी तक ये 5% हो रहा था, तो आप तैयार हो जाइए, अब ये 10% होना शुरू होगा, 15% होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अभी तक जो टूल्स होते थे ना, वो हम उनको बाय हैंड डिलीवर करके आते थे। अब धीरे धीरे नए ऑनलाइन टूल्स, नए ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन ब्रोशर, पीडीएफ फाइल्स, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस और वो सारी टेक्नोलॉजीज जिन पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, उनमें आप देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से अडॉप्ट करेगी इन सारी चीजों को, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं ना, तो वो होटल चल इसलिए रहते क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले आके वहाँ कॉन्फ्रेंस किया करते थे। एक दो नहीं है, ऐसे हजारों होटल होंगे हिंदुस्तान भर में और लाखों होटल हैं पूरी दुनिया में, जिन होटल्स के बिजनेस का
शायद मैं ज्यादा नहीं तो 60, 70, 80% हिस्सा आता था नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि ये बिजनेस इतना बड़ा है ना कि ये एक पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख सकता है, संभाल के रख सकता है। अब जैसे ही ये बिजनेस होटल से ऑनलाइन शिफ्ट करेगा, तो आप देखिए बहुत सारी नई कंपनीज, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से बढ़ेंगी, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस को आगे बढ़ावा देंगे। हमारे काम करने की चीजों, काम करने के ढंग में कुछ कुछ चीजें आप देखिएगा तो आपको बदली हुई लगेंगी। अभी लिस्ट को बढ़ाना, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शेयर करना, ट्रेनिंग्स करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, काउंसलिंग मीटिंग्स, प्लानिंग मीटिंग, बहुत सारी ये चीजें अब आपको धीरे धीरे ऑनलाइन होती हुई दिखाई देंगी। सोशल मीडिया अभी तक जितना इंपॉर्टेंट था वो तो था ही, लेकिन अब बिजनेस के लिए सोशल मीडिया और भी जरूरी हो जाएगा। तो हम सब लोगों को अब ये प्रयास करना होगा कि हम सब लोग धीरे धीरे नहीं, तेजी से इन सारी नई चीजों को अडॉप्ट करें, इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतार लें, और ये जरूरी है। इसके बिना अब काम चलने वाला नहीं है। तो जितना जल्दी जो जो इस चीजों को अडॉप्ट करते जाएंगे ना, वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा है ना, इसमें 2-3 मजेदार चीजें भी हैं जो कमाल के फायदे हैं, जो पिछले 1 महीने भर में मुझे देखने को मिले हैं। नंबर 1, मेरी टाइमिंग्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी कुछ लोग मेरे को बोलते थे, सर हम ना 9 बजे के बाद में आपका जीटीएस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑफिस से पहुंचते पहुंचते लेट हो जाती है। अभी मेरा जूम है, मेरी मर्जी है। अभी आजकल हम लोगों ने एक मीटिंग शुरू किया जो रात को 9 बजे दिखाते हैं। कुछ लेडीज थी जो बोला करती थी, जो हाउस वाइफ थी खासतौर पे, कि जी आपके सारे प्रोग्राम शाम को होते हैं, आप 11 बजे सुबह से लेके और 1 बजे, 11 से 1 आप प्रोग्राम करिए। अब हम लोग जीटीएस करते हैं जो सिर्फ लेडीज के लिए डेडिकेटेड है, और सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होता है। मैं जब चाहे तब किसी को भी प्लान दिखा सकता हूँ, फॉलो अप कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ मैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, और इससे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। फ्यूल कॉस्ट 0 है। लेकिन मेरी गाड़ियों के ऊपर हमारा शायद 60-70 हज़ार रुपए का फ्यूल लगता था महीने भर में, वो सारा फ्यूल कॉस्ट अभी पिछले 2 महीने नहीं लगा। ट्रैवल कॉस्ट, फ्लाइट्स वगैरह को लेके मेरा करीब 1-1.5 लाख रुपया महीना अलग से लग जाया करता था, वो सब बच गया। तो ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का समय आ रहा है ना, इसमें आपकी फ्यूल कॉस्ट बचेगी, टिकट कॉस्ट बचेगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी, जब चाहो तब कर सकते हो। और उससे भी मजेदार बात, किसी भी जगह पे कोई भी बिजनेस कर सकता है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन खत्म हो गई। कई बार हम किसी शहर में बिजनेस करने जाते थे ना, तो वहां पे क्या बोलते थे लोग कि आप तो सब बाहर से आए हैं, आप तो उतनी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये सवाल खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा, सर आप इधर आके तमिलनाडु में बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आप तो दिल्ली में हैं, आप मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जो जो सपोर्ट अभी, तो सारी सपोर्ट, क्योंकि तेरे शहर में रहने वाला भी तेरे को ऑनलाइन मिलेगा। तो वो ऑनलाइन वाला आदमी दिल्ली बैठा हो या बॉम्बे बैठा हो या गोवा बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन खत्म हो गई है। अगर कोई काम करने निकले ना बॉस, तो अगले 6 महीने के अंदर वो काम किया जा सकता है जो पिछले 6 साल में नहीं हुआ। और आप मेरी बात को याद रखिएगा, आज हम बातचीत कर रहे हैं 23 मई, अभी इस साल में करीब 6-7 महीने और बाकी हैं। दिसंबर 2020 से आने से पहले पहले आपको ऐसे नए सीलिंग अचीवर मिलेंगे जो 5-5 साल से बिजनेस में थे, अब तक सीलिंग के नजदीक नहीं पहुंच पाए, अब अगले 3 से 6 महीने के अंदर में वो सीलिंग विलिंग कर जाएंगे। बिकॉज बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज हमारी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ने हमारे लिए खोल दी। मेरी तरफ से कुछ सलाह है आप लोगों के लिए, बिजनेस को लेके कुछ 5-6 चीजें मैं आपको बोलना जरूर चाहूंगा। आप उन चीजों को अडॉप्ट करेंगे ना, आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। नंबर 1 इज, एक लॉकडाउन तो है जो सरकार ने बनाया है, दूसरा लॉकडाउन है जो आपने और मैंने, इधर मेंटल लॉकडाउन है जिसमें हम उलझे हुए हैं। अब हम लोग आगे लॉकडाउन 4 में, 31 मई तक है ये लॉकडाउन 4। अब कुछ लोग इंतजार में रहेंगे 29 तारीख रात को मोदी जी क्या कहेंगे, 30 की रात को अब क्या होगा, 31 को क्या होगा। अब दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो चीजें बंद रहेंगी छूट के साथ, या तो चीजें खुलेंगी रिस्ट्रिक्शन के साथ। मेरी बात को समझिएगा, या तो अब चीजें बंद हो जाएंगी छूट के साथ, और या फिर चीजें खुलेंगी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। दोनों केस में ये बात पक्की है यार कि अब मार्केट्स तो ओपन होंगी, और पिछले 2 महीने जिस तरह से हम घरों में थे, अब आगे वो होने वाला नहीं है। अब ये बात सरकार भी समझ गई, आप और मैं समझ गए, ग्लोबल लीडर्स समझ गए। 12 मई से हिंदुस्तान में ट्रेन चल गई,
महाराष्ट्र में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हरियाणा में आज दूसरा हफ्ता है, बसेस चल गई और 25 मई बोले तो परसों से इंडिया में फ्लाइट्स शुरू हो गई। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलरेडी शुरू हो गई हैं बहुत सारे कंट्रीज में, और 25 मई को परसों हमारी लोकल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, दिल्ली बॉम्बे ये सारी फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। ये बात आप मान के रहिए, अब अगले कुछ महीने हमें इसके साथ ही रहना है, कोरोना के साथ ही रहना है, उसके साथ ही चलना है। तो अपनी मेंटल बेड़ियां तोड़ दीजिए, 31 तारीख का इंतजार मत करिए, मैदान में निकलिए। अब ये समझो कोरोना तो है, इसके साथ साथ कैसे रास्ता निकालें, दैट इज द ओनली चैलेंज। और एक और मैं बोलता हूं, जल्दी से नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लीजिए। अगर अभी नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर लोगे ना तो तकलीफ नहीं आएगी। क्यों मालूम, तुम प्लान दिखाने वाले हो, सामने वाला प्लान देखने वाला है। तुम भी पहली बार दिखा रहे हो ऑनलाइन, वो भी बेचारा पहली बार ही देख रहा है ऑनलाइन, उसे भी नहीं मालूम क्या क्या लफड़ा हो सकता है, तुम्हें भी नहीं मालूम क्या क्या लफड़ा हो सकता है, तो तुम भी लफड़ा करोगे तो माफ है। लेकिन 1-1.5 महीने तक तुम अगर मूड बनाते रहे ना अभी कि जुलाई में करेंगे, अगस्त में करेंगे, जन्मदिन के बाद करेंगे, अभी शायद कुछ और ठीक हो जाए, तो 2 महीने के अंदर ना उस सारे प्रोस्पेक्ट्स को ये वीडियो कॉल्स देख के, ये देख के, वो देख के ऐसा आदत हो जाएगा ना बॉस, सबका एक स्टैंडर्ड बनने लगेगा, सबका एक रिक्वायरमेंट है ना लाइफ का ऊपर होने लग जाएगा। उस समय में अगस्त में, दिवाली के बाद, गणपति के बाद अगर तुम मूड बना के निकलोगे ना, अब मैं भी ऑनलाइन करूंगा, तो तुम अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि वो इतनी सारी अच्छी प्रेजेंटेशन देख चुका। अभी सब नया है, सब सीख रहे हैं, इसी सब सीखने के चक्कर में ना आप भी सीख जाइए, नहीं तो ना, एक और बोलता हूं मैं आपको, 1-1.5 महीने में ना डिप्रेशन जैसा आने लगेगा आपको कि यार सारी दुनिया आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया। तो जितने भी लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी नई टेक्नोलॉजीज को सीख लेना चाहिए। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, खाली वो हेजिटेशन रहता है, एक बार हेजिटेशन निकल जाएगा ना तो चल जाएगा। उसके बाद नया सिस्टम थोड़ा अडॉप्ट करिए, चीज़ों को करने के लिए नया सिस्टम अडॉप्ट करिए। लिस्ट कैसे बढ़ानी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और फॉलोअप्स कैसे करने हैं टूल्स के माध्यम से, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने अपलाइंस के साथ डिस्कस करिए, सीखिए इन सारी चीज़ों को। और इस नई दुनिया के इस बदलते हुए रंग में ना आप भी जल्दी से जल्दी रंग जाइए। जो नए रूल्स गेम के बनने वाले हैं ना, इनको आप सीख लीजिए, और आंख कान खुले रखिए, और कहीं पे भी आपको मौका मिले, अब आप अपना स्टेट मत देखो, सिटी मत देखो, किधर भी आपको लोग मिले, आप उधर रेडी रहने चाहिए लोगों से बात करने के लिए, प्लान समझाने के लिए। और रीस्किल मैं बोलूंगा आपको एक बात, एक शब्द है रीस्किल। स्किल आप लोग समझते हैं, स्किल को हिंदी में बोलते हैं कौशल। रीस्किल बोले तो आज तक जो जो हमें आता था ना, उसको थोड़ा रीस्किल, थोड़ा सा उसको क्या बोलेंगे, तेज करने की जरूरत है, थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, तो बदल लीजिए, अपने माइंडसेट को बदल लीजिए। मैं 1-1.5 महीना पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था, यार ये कैसे करेंगे, यार जूम पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करा करते थे जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, साल में एक बार करते हैं, पूरे दिन का प्रोग्राम है, पूरे इंडिया से अपनी टीम आती है, और हमें लग रहा था अब क्या होगा, कैसे होगा, करेंगे नहीं करेंगे। अभी 2 हफ्ते के बाद 7 जून को अब हम लोग अपनी टीम के लिए एक पूरा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं 1000 लोगों के आसपास का 6 घंटे का 7 घंटे का एक जबरदस्त पूरा दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करेंगे, ये 7 जून को संडे को। ये माइंड है यार, इसको जो मनाओगे ना जिस बात पे, उस बात को ये मानने लग जाएगा। तो नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज, काम करने के नए तरीके, इस खेल के नए नियम, इन सब को आप सीखना शुरू कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है, राइट। और जब आप काम पे निकले ना, आप में से मुझे नहीं मालूम कितने लोग घर से बाहर निकले हैं, जो लोग घर के अंदर बैठे हैं उन्हें लग रहा है सब रुका है, और उन्हें लग रहा है पता नहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप 3 दिन 4 दिन बाहर लगा लेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो वैसे ही डर रहा था, बाहर तो सब नॉर्मल ही है। कुछ रूल्स का ध्यान रखिएगा, 3 चीजों पे मैं आपको जरूर बताऊंगा जाते जाते। सैनिटाइजर, मास्क और साबुन से हाथ धोना, ये 3 चीजों को आप पकड़ के रखिएगा, सैनिटाइजर, मास्क और हाथ धोना। जब आप बाहर हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और आंख, नाक और मुंह, इनको आप छुइए मत, डोंट टच योर आईज, ईयर्स, नोज। ये आदतें हैं यार, मेरे दादाजी लोग क्या ब्रश करते थे क्या सवेरे उठ के, यार आदत डल गई यार, सवेरे करो। उसके बाद मेरे दादाजी लोग एक बार करना चालू किए, मेरे मम्मी पापा मुझे सिखाए दिन में 2 बार करो।
आजकल के डेंटिस्ट बोलते हैं मेरे बच्चों को जितनी बार खाना खाओ उतनी बार करो यार, इतनी बार नहाओ, इतनी बार ऐसा करो। तो ऐसा हम लोग भी आदत डाल लेंगे यार, इतनी बारी सैनिटाइजर लगा लो, इतनी बारी मास्क लगा लो। और वो अब कोई कमी होने वाला नहीं है सैनिटाइजर का। आपको कितना लीटर चाहिए, कितना गैलन चाहिए, मार्केट में अवेलेबल है। 10% रेट आ गया, 20% रेट आ गया। तो बाहर जाओ, खुल के बिंदास काम करो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। खाली सैनिटाइजर, मास्क और हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, आंख मुंह नाक को मत छुइए और इम्यूनिटी का खास ध्यान रखिए। 95 आप सबको जरूर पीना चाहिए, राइट। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और ट्रेंड्स हमारी फेवर में है, अपनी कंपनी की तैयारी जबरदस्त है। पिछले आप 1 महीने से देख रहे हैं, हर दिन एक जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहता है। और अभी जो आईटीसी मीट में अपने को अभी क्या मालूम चला कि अब हार्वेस्ट से अपने को ना सिर्फ आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, अपने को पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का भी ट्रेनिंग मिलेगा। और एक और कमाल की बात मैं आपको बोलता हूँ, हमारे सीईओ साहब ने, सलील मैथ्यू साहब ने एक बढ़िया बात बताई अभी पीछे की, जिस तरह से लॉकडाउन या कोरोना वॉरियर्स है मार्केट में अभी आप हमारे देश में, उस तरह से आपको भी अपनी टीम में अभी माई लाइफस्टाइल वॉरियर्स बनाने चाहिए। वो लोग जो अपना इंडिपेंडेंटली प्लान दिखा सकते हैं। पहले क्या ना, हम लोग हॉल पे डिपेंड रहते थे, ट्यूसडे को शाम को अपने गेस्ट लेके उधर आओ। वो हम अब जीटीएस के थ्रू, ऑनलाइन जीटीएस के थ्रू, जूम के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम पे अगर वो नहीं आया तो आप कभी भी किसी और टाइम पे उसको प्लान दिखा सकते हो यार। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लान का, टॉप 10 प्रोडक्ट्स का आपको रहना चाहिए और आपकी टीम के 10, 15, 20 लोगों को रहना चाहिए। मैं ना आपको बता नहीं सकता, मेरा ये चौथा कॉल है सवेरे से एक्चुअली, राइट। इतना हम ना अगले 6 महीने में गेम पलट देंगे बस। अगले 6 महीने के अंदर हम पहचाने नहीं जाएंगे, इतना बड़ा इनकम, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा टीम्स हम लोग बना के खड़े कर लेंगे। इतना उत्साहित हूं मैं। लाइक पहले जाने के लिए सोचना पड़ता, वहां जाएंगे तो ट्रेनिंग कैसे करेंगे, नए शहर को लेके इतना लफड़ा चलता था। अभी जिस भी शहर में जहां चाहे वहां काम शुरू कर सकते हैं। इतना बड़ा काम आने वाले दिनों में होने वाला है। देखिए, बदलाव को आप 3 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये मेरी लास्ट 1-2 चीजें हैं, ये बोल के मैं वाइंड अप करूंगा कि जिंदगी में बदलाव को हैंडल करने के 3 तरीके। पहला, बदलाव से लड़ो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो अपना हालत ना डायनासोर के जैसा, नोकिया के जैसा हो जाएगा। हम रहेंगे ही नहीं यार। मैं आजकल नहीं है, वो पहले ना उदाहरण दिया करते थे, एक वीडियो कैसेट होता था। जो लोग वीडियो कैसेट से डीवीडी पे शिफ्ट नहीं करेंगे वो लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अभी जो लोग वो डीवीडी वाले थे, अब उनको हम क्या बोल रहे हैं, अभी तू ऑनलाइन नहीं आएगा, जूम वगैरह पे नहीं आएगा ना, तो तू मार्केट से बाहर हो जाएगा। और आप अभी तो क्या ना, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, संकेश भाई का दोस्त हूँ। संकेश भाई आपके अपलाइन है, संजय सर आपके अपलाइन है, ये आपको बोलेंगे, आप चाहिए तो मानिए, आप चाहिए तो नहीं मानिए। 3 हफ्ते में ना आपका प्रोस्पेक्ट पूछेगा, सर वैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं करते क्या, आप बार बार मिलने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उस दिन अपने को टेंशन होगा यार। तो बदलाव को समझ लो। और 3 तरीके मैंने आपको बताए बदलाव को हैंडल करने के। पहला तरीका, बदलाव से लड़िए, अगर बदलाव से लड़ोगे तो बाहर हो जाओगे। दूसरा, बदलाव के साथ तुम भी बदल जाओ, तो तुम्हारा काम भी चलता रहेगा, तुम्हारा भी ठीक ठाक होता रहेगा, जैसे पहले इनकम आता है वैसा आएगा। तीसरा, इससे पहले कि दुनिया बदले तुम बदल डालो। तो जो काम पिछले 10 साल नहीं हुआ नेटवर्किंग में ना, तुम 2020 में कर सकते हो। सीलिंग्स इधर ही इसी साल लगा के खत्म कर सकते हो। और जिस तरीके से संकेश सर ने काम संभाला हुआ है, राइट। आलोक सर अभी जो हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बता रहे थे कि आज बॉम्बे में अगर पीयूसी खुली हुई हैं, काम अगर नॉर्मल है पूरी माई लाइफस्टाइल का, तो एक इंसान की वजह से है। बहुत बड़ा योगदान उस इंसान का है, जो कंपनी वालों को भी उठा के लेके जा रहे हैं कि यार चलो यार काम करते हैं, चलो यार काम करते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अपलाइन, ऐसे लीडर अगर आपके साथ हैं, तो आप लोग ना ऑलरेडी बदलाव की उस फेज में हैं कि ये टीम पूरे हिंदुस्तान से पहले बदलने के लिए तैयार बैठी है और बदल चुकी है। और अगर ये जो 600-700 लोग, आज 500 लोग हम यहाँ पे साथ में हैं, अगर हम सब लोग मिल के कमाल कर जाए ना, तो बॉस हम लोग वो कर जाएंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा काम हो सकता है। बहुत बार क्या होता है यार, हम लोगों के अंदर से ना, हम आई डोंट नो, शायद ये सब हम सब मिडिल क्लास लोगों को अंदर से डला हुआ है, कैसे मालूम। आपको एक चीज सिखाता हूँ और छोटी सी बात समझाता हूँ। लाइफ में टॉप 1% लोग बाकी लोगों से क्या अलग करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो जरा हाथ खड़ा करिए। मैं देख पा रहा हूँ, सुन तो नहीं पाऊँ। हाँ, वेरी गुड यार। लाइफ में टॉप 1% लोग क्या क्या करते हैं। हाँ, नाइस।
लाइफ में जो लोग नाकामयाब हैं वो नाकामयाब क्यों कहलाते हैं, असफल क्यों बोला जाता है उनको? क्योंकि उन्हें वो परिणाम नहीं मिलते जो परिणाम चाहिए कामयाबी प्रूव करने के लिए। और उन्हें वो परिणाम रिजल्ट क्यों नहीं मिलते नाकामयाब लोगों को? क्योंकि वो काम नहीं करते जो काम करने जरूरी थे। और वो काम क्यों नहीं करते मालूम क्यों? क्योंकि वो काम करने उतने पसंद नहीं है, काम करने में उतना मजा नहीं आता है, बदलाव थोड़ा मुश्किल लगता है, इसके लिए वो अटक जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड के टॉप 1% इनकम अर्नर्स, वर्ल्ड के सबसे कामयाब लोग, वो क्यों बढ़िया रिजल्ट निकालते हैं? क्योंकि रिजल्ट निकालने के लिए जो जो करना जरूरी है वो सारे काम करते हैं। पसंद उन्हें भी नहीं है, बदलाव उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, उनका भी मन नहीं करता बहुत सारी चीजें करने का, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में या लाइफ में टॉप पे जाना है तो एक चीज आप गांठ बांध के समझिए, वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना जरूरी है, चाहे वो आपको पसंद हो या नापसंद हो। वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या नापसंद हो। इस समय पूरा हिंदुस्तान कुछ अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की, स्पॉन्सर्स की, अपलाइंस की तलाश कर रहा है। हमारे इस बिजनेस में ना मैंने एक और चीज देखी है, बहुत सारे लोग हैं यार जो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ना अच्छे स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, अच्छे अपलाइंस को ढूंढ रहे हैं। और अच्छे लोग क्या शर्मा रहे हैं, अच्छे लोग क्या है घर में बैठे हैं, अच्छे लोग क्या है निकल नहीं रहे हैं। एक बार अगर अच्छे लोग निकल गए ना बॉस, तो लोग कहीं और नहीं जाएंगे। मैं बोल रहा हूं फिर से, आपका काम 1000 लोगों को सिर्फ ये बताना है आप करते क्या हैं, सामान लेने वो घर आ जाएंगे, इस बात का दावा है। आप हिम्मत करिए 1000 लोगों तक पहुंचने की और अपनी बात उन तक पहुंचाने की। अगर आप पहुंचा गए ना, आप समझिए काम बन गया। राइट? तो मेरी तरफ से आप सबके लिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो बातें मैंने कही वो सारी बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल, यूजफुल साबित होंगी। और एक बात से मैंने बातचीत शुरू की थी कि अब तक हमने इस बिजनेस में बहुत अच्छा समय देखा है, लेकिन आप यकीन मानना अभी तक अच्छा कुछ भी नहीं हमने देखा जो अच्छा आने वाले दिनों में हमारे पास आएगा। बहुत बड़ी गेम आने वाले दिनों में हम करेंगे, बहुत बड़ी क्रांति आने वाले दिनों में इस बिजनेस में होने वाली है। बहुत बड़ा बिजनेस बूम करेगा। 5 ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिए, जाके उसे ये नहीं समझाना क्यों करना है, उसको तो खाली सॉल्यूशन देना है। इम्यूनिटी चाहिए मेरे पास, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए मेरे पास, सेकंड इनकम का सोर्स चाहिए मेरे पास में है, ऑनलाइन सेटअप चाहिए मेरे पास में, सब मेरे पास में, क्यों नहीं करेगा? तो मुझे पूरा विश्वास है ये वाली टीम आज तक झंडे गाड़ के काम किया है, इस टीम ने अब तक इतिहास बनाया है। आपके जो अपलाइन है संकेश भाई, लाइक पूरे इंडिया के अंदर में उनका दबदबा गूंजता है। आपको वो हर मंगलवार को मिल जाते हैं, हर बृहस्पति को मिल जाते हैं, और वो आपके साथ में हर जीटीएस पे होते हैं, इसलिए आप उनकी कितनी वैल्यू समझते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ वो आए तो हम लोगों के यहाँ तो लाखों लोग उनकी बात सुनने के लिए इंतजार में रहेंगे। उनकी अचीवमेंट्स, उनका एक एटीट्यूड, जज्बा और उनका जो पैशन है वो बहुत जबरदस्त है। ऊपर से संजय शर्मा जी आज आपके साथ मिल गए आपको, मतलब मेरे ख्याल से मेरा आज सौभाग्य है ऐसे लोगों के बीच में आज बातचीत कर पाना, संजय शर्मा जी, संकेश वायल जी के बीच में। और वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। एंड मैं चाहूंगा कि जब अगली बार आप और मैं मिले तो ऐसा सुनने को मिले कि सर मैं उस दिन 23 मई की जूम कॉल में था, मैं उस 23 मई की जूम कॉल में थी, आज अपनी सीलिंग लग गई, अपने 2 आईडी सीलिंग हो गए, अपना एनटीसी निकल गया, अपना आईटीसी होने वाला है। ऐसी बातें आप और मैं करें जब आप और मैं ये लॉकडाउन के बाद में जब कभी एक दूसरे से फेस टू फेस मिले। राइट? सो लॉट ऑफ गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। और आज तो मैं घर से ही बातचीत कर रहा हूँ, तो और एक और चीज, मैं घर से बात कर रहा हूँ तो आपको वो भी बता सकता हूँ मैं, आप सबके घर पे प्रोडक्ट्स का एक जबरदस्त डिस्प्ले बना के रखिए। जब थोड़ा थोड़ा लोग आने लगे ना आपके घरों पे, तो उनको प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए अपने घर के ऊपर आए। लाइक मेरे घर पे 20-30 हजार का रिटेलिंग मेरी एब्सेंस में हो जाता है। ये मेरा ड्राइंग रूम में, ये देखिए एक डिस्प्ले शेल्फ जैसा आपको दिखेगा, सारे प्रोडक्ट A to Z इधर डिस्प्ले करके रखें, और इधर हमारी ट्रॉफिस डिस्प्ले करके रखी। तो ये आप अपने घर को भी ना थोड़ा सा MLM घर बना लो यार, थोड़ा नेटवर्कर्स वाला घर बनाइए। अपने प्रोडक्ट्स पूरे चारों तरफ, इम्यूनिटी, और ये जो इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड है ना, उसको थोड़ा अभी निकाल के टांग के अपने ड्राइंग रूम में रखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। कमाल करिए, छा जाइए, इतिहास बनाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। और बहुत बहुत धन्यवाद संकेत सर को भी, क्योंकि उन्होंने, उनके प्रयासों से आज हमें अलग अलग ट्रेनिंग्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत दिग्गज लीडर्स को सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत मजा आया सर आपकी ट्रेनिंग को लेके, और मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सारे लोगों ने आज वो नई चीजें सीखी, नई टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरीके से हमें नए ट्रेंड्स के साथ में आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें में हमें सुनने को मिली। मैं एक बार संकेत सर से भी आग्रह करूंगा, सर आप भी कुछ लोगों के लिए कुछ सर के